प्राचीन काल में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों दिव्य शक्तियों ने मिलकर अपने तेज से एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। ये ऊर्जा धीरे धीरे एक रूप में परिवर्तित हुई और उसी से माता वैष्णवी का प्राकट्य हुआ। माता तीनों शक्तियों का संयुक्त स्वरूप थीं। धरती पर अवतरण के लिए माता ने मानव रूप धारण किया। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और करुणा से भरा हुआ था। वे साधारण वस्त्रों में एक साध्वी के रूप में प्रकट हुईं। माता जंगलों और पर्वतों के बीच स्थित एक ऋषि के आश्रम में रहने लगीं। वहां ऋषि ध्यान में लीन रहते, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहती और वातावरण अत्यंत पवित्र था। कुछ समय बाद वहां भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक पहुंचा। वो अंधकारमय शक्तियों का उपासक था। जैसे ही उसने माता वैष्णवी को देखा, उसे उनके भीतर छिपी दिव्य शक्ति का आभास हो गया। वो उनके सौंदर्य और शक्ति से मोहित हो गया और उनके पीछे पड़ गया। माता उसकी नीयत समझ गईं। स्वयं को सुरक्षित रखने और संसार को उसके पाप से बचाने के लिए माता वहां से घने जंगल की ओर निकल पड़ीं। लाल चुनरी हवा में लहराती हुई वे तेजी से पर्वतों और वनों से गुजरने लगीं। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। भागते भागते माता त्रिकुटा पर्वत पहुंची। ये पर्वत बादलों से घिरा हुआ, दिव्यता से भरपूर और रहस्यमय था। वहीं माता को एक पवित्र गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। माता उस गुफा में प्रवेश कर गईं। गुफा के भीतर माता ने लगभग 9 महीनों तक गहन तपस्या की। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। समय जैसे थम सा गया था। उधर भैरवनाथ खोजते खोजते गुफा तक पहुंच गया। उसके मन में क्रोध और अहंकार भरा हुआ था। जब भैरवनाथ गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा, तब माता ने अपना महाकाली रूप धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। अनेक भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र और आंखों में अग्नि समान तेज। माता ने उसी क्षण भैरवनाथ का वध कर दिया। ये अधर्म के अंत और धर्म की विजय का क्षण था। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और सच्चे मन से पश्चाताप किया। माता वैष्णो देवी करुणा की सागर थीं। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा करते हुए वरदान दिया कि जब तक भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। भैरवनाथ के वध के स्थान पर बाद में भैरवनाथ मंदिर की स्थापना हुई, जो आज भी ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। गुफा के भीतर माता अंततः 3 पवित्र पिंडियों के रूप में प्रकट हुईं। पहली पिंडी महाकाली, दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, तीसरी पिंडी महासरस्वती। यही पिंडियां आज माता वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य स्वरूप है। समय के साथ ये स्थान एक महान तीर्थ